हेलो एवरीवन, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड की जो मेजर लेक्स हैं यानी कि झीलों के बारे में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो कनाडा के रीजन में आपको जो लेक्स दिख रही हैं, ये कनाडा का बॉर्डर है, ये यूएस है और ये आपको दिखेगा मैक्सिको। ठीक है, ये यूएसए है, ये मैक्सिको है और ये कनाडा है। तो कनाडा के रीजन में जो लेक्स हैं वो है, पहला लेक है ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, लेक अथाबास्का, और इसके अलावा एक दूसरा लेक हमें देखने को मिलेगा समयू लेक। ठीक है, SMHE लेक विनीपेग। इसके अलावा जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक बड़ी सी लेक देखने को मिलती है जिसका नाम है ग्रेट सॉल्ट लेक। अब ग्रेट सॉल्ट लेक एक्चुअल में काफ़ी बड़ी झील है और ग्रेट सॉल्ट लेक अगर ये है तो इसके जो बेस्ट का पार्ट है इसी को हम कहते हैं ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट। तो ग्रेट सॉल्ट लेक और ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट दोनों यूएस में है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये वाला जो रीजन है ग्रेट लेक्स का। अच्छा, कनाडा में एक लेक और है जो कि अभी हमने इसमें नहीं देखा है और वो है लेक रेंडियर। ठीक है, तो ग्रेट स्लैब, ग्रेटर बियर, विनीपेग, लेक अथाबास्का और लेक रेंडियर ये सब कनाडा के रीजन में है। अब हम बात करते हैं यूएस की लेक्स की। तो यूएस की पहली लेक हम डिस्कस किया है हमने, ग्रेट सॉल्ट लेक है। इसके बाद समयू का ग्रुप है। अभी जो वाली लेक्स हैं इसका हम देख रहे हैं ये वाला पोर्सन, राइट। तो ये है SMHE और O। ठीक है, तो समयू से हमें याद रखना है ये आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि वेस्ट से लेकर ईस्ट की ओर अगर एग्जाम में क्रिम लगाने को आ जाएगा। तो S से जो लेक है उसका नाम है सुपीरियर लेक, M से जो लेक है इसका नाम है मिशिगन लेक, H से नाम है इसका ह्यूरोन, E से है इरी और O से है ओंटेरियो। तो एक बार नाम इनके ज़रा देखते हैं, सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, ह्यूरोन लेक, इरी लेक एंड ओंटेरियो लेक। पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी लेक्स है जो कनाडा और यूएस के बीच में बॉर्डर बनाती हैं, तो वो है सुपीरियर लेक, राइट। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसी कौन सी लेक है जो कम्प्लीटली यूएसए में है, तो वो है मिशिगन लेक। इसके अलावा ये जो तीन लेक्स हैं ये यूएस के साथ साथ में मैक्सिको के साथ में भी बॉर्डर बनाती हैं। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्प्लीटली लेक जो यूएसए में है तो वो है M, इससे मिशिगन। तो जैसे हम कहें COM, कंप्लीट में M आ रहा तो M वाली लेक कम्प्लीटली इन यूएसए में है। दूसरी बात यह है कि जो सुपीरियर लेक है और जो ह्यूरोन लेक है एक्चुअल में ये एकदम से कनेक्ट नहीं है, तो इसी वजह से इनको कनेक्ट करने के लिए बीच में एक कैनाल बना दिया गया जिसका नाम है सू कैनाल। S से सुपीरियर, U से ह्यूरोन, सूरन। ठीक है, इसके अलावा E और O जो लेक्स हैं यानी कि इरी और ओंटेरियो, इन दोनों को जोड़ने के लिए इन दोनों पर है एक नायग्रा रिवर और इसी नायग्रा रिवर पर है नायग्रा वाटरफॉल और इन दोनों को जोड़ती है कौन सी कैनाल, वेलालैंड कैनाल। इसके अलावा यूएसए में फिंगर लेक है, फिंगर्स लेक है यहाँ पे, यानी कि जैसे कि हमारी 10 फिंगर्स हैं उसी आकार में यहाँ पर ऐसे 11 लेक्स और हैं। तो जो फिंगर लेक है 11 लेक्स का एक रीजन है, वो भी किस एरिया में है, यूएसए में। तो ये हमने जो मेजर लेक्स थी वो यूएसए की हमने डिस्कस की हैं। इसके बाद अब आता है लेक टिटिकाका, लेक मरकाइबो। लेक मरकाइबो है वेनेजुएला के अंदर। ठीक है, कहाँ पे है, वेनेजुएला, साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसके अलावा है लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका हमें ये लोकेशन दिख रहा है यानी कि एंडीज पर्वतमालाओं पर स्थित है और ये दो देशों के मध्य में बॉर्डर बनाती है, पहली है बोलीविया और दूसरा है पेरू। तो याद रखने वाली बात ये है कि बोलीविया और पेरू दोनों ही लैंडलॉक्ड कंट्री है। याद करने का तरीका क्या था, अगर आपको कोई लॉक कर दे तो कहते हैं कि बोल नहीं पा रहे, तो बोलीविया एंड पेरू। इसके अलावा साउथ अमेरिका कंट्रीज़ में सिर्फ यही लेक्स नहीं है, और भी कुछ लेक्स हैं जिन्हें हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने जो बात करी थी वो करी थी बोलीविया। इसी तरीके से बोलीविया में और जो लेक्स है, एक है रेड लगून लेक्स। रेड लगून का इसका जो कलर ही है वो एक्चुअल में ही रेड है। इसके अलावा है लगूना ग्लेशियर्स, तो ये भी बोलीविया में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की, तो एक चिली जो देश में है, यहाँ पर एक लेक है लिन कैनकाबूर जो लेक है वो कहाँ पर होगी, चिली में। और इसको याद रखने का तरीका क्या है, CHI और LI, जैसे LI इसमें दिख रहा है, इसमें LI दिख रहा है। या फिर लिन को भूल जाओ, कैनकाबूर लेक याद रखो चिली में, C से चिली, C से कैनकाबूर, और C से कैनकाबूर है तो C से क्रेटर लेक भी है। ये क्रेटर लेक हमें पता है बॉल के अनुस पे बन के जब इनकी सराउंडिंग्स की जो बॉल होती है वो कोलैप्स होकर इनवर्ड्स कोलैप्स हो जाता है, तो इस पर जब पानी बढ़ता है इसी को बोलते हैं क्रेटर लेक्स। चिली की अन्य लेक्स की अगर हम बात करेंगे तो लगूना लबाटो। अब लगूना लपाटो याद रखने का तरीका ये, लबाटो को हमने याद कर लिया, लपाटो यानी कि लपेटा। आप क्या करते हैं, जैसे चिली पकौड़ा बनाते हैं तो बेसन में उसको लपेट देते हैं, तो लगूना लबाटो चिली।
इसके अलावा है आकामार्ची, इसके लास्ट में CHI आ रहा है, इस चिली को हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, आकामराची। इसके अलावा ये है नॉर्टे लेक, और एक होगा हमारा चुंगारा लेक चिली में हमें देखने को मिलेगी। तो ये चिली की डिस्कस की लेक्स। इसी तरीके से साउथ अमेरिका में एक देश है पेरू, जिसकी की कैपिटल है लीमा। तो पेरू में कौन कौन सी लेक्स हैं ज़रा देखते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट लेक है यहाँ की है सिबान कोचा, इसको कोचा पढ़ेंगे, ये स्पेनिश भाषा का वर्ड है कोचा, क्योंकि स्पेन वालों ने यहाँ पर कॉलोनीज अपनी बना के रखी थी। उसी तरीके तो याद रख लो, ये जो कोचा वगैरह वर्ड है ना, कोचा, ये सब पेरू वाले वर्ड मिलेंगे। जैसे एक गोल्ड माइन है पेरू में, याना कोचा, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, पेरू में। याद रखने का तरीका है कोचा और पेरू का, कि आप जब कोचा जाते कोचिंग जाते हैं तो खास कैसे जाते हैं, पेरू, यानी कि पैरों से चल के जाते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर ली हैं साउथ अमेरिका की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स। अब साउथ अमेरिका की चूँकि हम लेक डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से अब हम इस एरिया में, यानी कि एक कंट्री है डोमिनिका, इस एरिया में एक कंट्री है डोमिनिका। तो डोमिनिका की एक बहुत फेमस लेक है, उसका नाम है बॉइलिंग लेक। सबसे पहले याद करने का तरीका समझो, अगर कोई भी व्यक्ति डोमिनेंट करता है तो फिर वो बॉयल भी होते हैं, नहीं, गुस्से से जब वो गर्म हो जाता है तो बॉयल होने लग जाता है, ऐसे याद रख सकते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, जरा ये देखते हैं। UPRO प्री 2014 का क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बोलिविया की रेड लगून, डोमिनिका की बॉइलिंग झील, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी है, चीन की 5 फ्लावर झील, और क्रोएशिया की पिल्टबेस झील। तो इसका सही उत्तर है पिल्टबेस झील ऑफ क्रोएशिया। तो ये एक नई झील हमें मिल गई है क्रोएशिया की, जो झील है कौन सी है, पिल्टबेस। और क्रोएशिया की अगर हम कैपिटल की बात करेंगे तो इसकी जो कैपिटल है वो है जग्रेब। याद करने का तरीका, अगर कैपिटल को समझना है तो इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। हाल फिलहाल ऐसे याद कर लो, एशिया का क्रो जागता रहता है, जग्रेब, क्रो ऑफ एशिया जागता रहता है, जग्रेब। बोलिविया की जो रेड लगून लेक है, इसको हम लगूना कोलोराडो भी कहते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि लगूना लेक कहाँ पे मिलती हैं, ये साउथ अमेरिका में, और ये एक सॉल्ट लेक है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं लेक वर्नेर्न की। अब जो लेक वर्नेर्न है, अगर हम स्पेशली बात करें कि तो ये किस एरिया में स्थित होती है, तो ये होती है स्वीडन में, ठीक है ना, स्वीडन में है लेक वेनर्न या लेक वर्नेर्न। इसी तरीके से अगर हम बात करें रसिया के रीजन में, तो रसिया में लेक लडोगा, और एक लेक और यहाँ पर है लेक ओनेगा, रसिया के रीजन की। जैसे लेक लडोगा तो हमें एकदम दिख रही है बाल्टिक सी के पास में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे रसियन जो लेक्स हैं, हाँ रसिया अपना कहाँ गया है, यस ये रसिया है। तो लेक बाइकाल अभी हम देखेंगे, लेक लडोगा और लेक ओनेगा, ठीक, ओनेगा रिवर भी आई थिंक एक। तो लेक बैकाल के बारे में अब ज़रा चर्चा करते हैं। तो ये जो है दिख रहा है लेक बाइकाल, इसको बोलते हैं पर्ल ऑफ साइबेरिया। अब साइबेरिया कौन सा पार्ट है, हमें ये पता है, जो रसियन एशियन पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ से इतना ये जो पार्ट दिखता है, इसको हम साइबेरिया बोलते हैं। तो साइबेरिया का पर्ल बोला जाता है लेक बैकाल को। लेक बैकाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि सबसे डीपेस्ट लेक है। ऐसे याद रखो, बैकाल पाताल तक लेक गई है, कौन सी, बैकाल, तो यानी कि सबसे गहरी लेक है। और ये एक तरीके से टेक्टोनिक लेक है। टेक्टोनिक लेक का मतलब होता है जब कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्रीज अपने आपस यानी कि विपरीत डायरेक्शन में, एंटी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करते हैं, तो यहाँ से हम ये कहते हैं यहाँ से कुछ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के आसपास एक झील डेवलप होती है, और धीरे धीरे यहीं पे सीस यानी कि लीनियर सी बनती है, जैसे कि रेड सी उदाहरण है लीनियर सी का। तो लेक बैकाल जो है एक तरीके से क्रेटर लेक, टेक्टोनिक लेक है, और सबसे गहरी झील भी है पूरे वर्ल्ड में। तो ये चीज़ हमने देख ली, लेक वर्नेन, लेक लडोगा, लेक बैकाल। अब हम इसके अलावा बात करते हैं कैस्पियन लेक की, इससे पहले लेक बाल्कस देख लेते हैं। तो लेक बाल्कस भी कहीं पर रहेगी, वो कजाकिस्तान उसका एरिया रहेगा। अरल सी को अगर हमें याद करना है तो ये 2 कंट्रीज़ के बीच में है, तो हमने याद कर लिया है काजू, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो काजू अरल सी। इसके अलावा कैस्पियन सी। अब कैस्पियन सी को याद करने के लिए हमें हमारे पास एक निमोनिक्स है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो है RAITUK, ठीक है। तो राय तक में एक रसिया, अजरबैजान, इनके नाम भी लिखे दे रहे हैं, चलिए, रसिया, ए से अजरबैजान, आई से ईरान, तुर्कमेनिस्तान और के से कजाकिस्तान, राइट।
तो ये निमोनिक्स आप याद कर सकते हो कैस्पियन सी से कौन कौन सी कंट्रीज उसको सराउंड किए हुए हैं और इस डायरेक्शन में रहेंगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राय तुक, ठीक है, या राय तक। तो ये हमने डिस्कस किया है कैस्पियन सी। एक्चुअल में इसका नाम भले ही सी है लेकिन एक्चुअल में ये है एक लेक। आरएलसी भी हमने देख ली, यूपीएससी ने आरएलसी से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉटन यानी कि कपास की कृषि होती थी, उस वजह से पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग आरएलसी से किया गया, लेकिन अब यहाँ पर एकदम ड्राई हो चुकी है आरएलसी, क्योंकि कॉन्टिनेंटल इफेक्ट की वजह से जो मानसून की हवाएं चलती हैं जब तक यहाँ तक आती हैं तो उसमें नमी ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ पर बारिश आरएलसी के एरिया में बारिश वो नहीं करा पाते हैं। इसके अलावा लेक बैकाल देख लिया है, लेक वाल्कस देख लिया, लेक लडोगो, कैस्पियन सी, लेक ओनेगा, ये चलिए ये सारी लेक्स हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीकन लेक्स की, कि दक्षिण अफ्रीका की कौन कौन सी लेक्स हैं। ये एरिया सबसे कॉम्प्लिकेटेड एरिया है क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं ईस्टर्न प्लेट मार्जिनस हैं। देखिए ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अरेबियन प्लेट इस साइड जा रही है, अफ्रीकन प्लेट इस साइड जा रही है, तो यहाँ पर एक छोटा सा जो सी बनता है उसको बोलते हैं रेड सी। उसी तरीके से ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं अपर ट्राई जंक्शन। तो ये प्लेट टूटनी यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर ऐसे मुड़ रही है, प्लेट टूट रही है इस डायरेक्शन में और फिर इस डायरेक्शन में आती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम कहते हैं ये रिफ्ट वैलीज यहाँ पे बन रही हैं। तो यहाँ पर जो अफ्रीकन जो लेक्स हैं वो एक तरीके से कैसी लेक्स हैं, ये टेक्टोनिक्स लेक्स का उदाहरण है। पूछ लिया जाता है कई बार, जैसे अब जो अफ्रीकन लेक्स है ये सब टेक्टोनिक्स लेक्स का उदाहरण है। पूछ लेगा कि तांजानिया लेक किस लेक्स का उदाहरण है, तो टेक्टोनिक लेक्स का। जैसे कि तो तांजानिया का एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वर्ल्ड की सेकंड डीपेस्ट है, फर्स्ट डीपेस्ट कौन सी है, बैकाल। ये फैक्ट्स हम अलग से बाद में देखेंगे। तो ये चीज़ हमने देख ली। अब हम बात कर रहे हैं अगर इस रीजन की, तो इसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट एक मैप प्रिपेयर किया है, थोड़ा सा मैसी मैप है ये वाला रीजन। हम यहाँ पर आ जाते हैं, चलिए ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये दिखता है लेक, ये जो है जैसे केन्या है ये, इसके बाद तंजानिया, मोजाम्बिक और थोड़ा साउथ में आएंगे तो साउथ अफ्रीका रहेगा। तो सबसे पहले हम नॉर्थ में जो क्रिम है लेक्स का वो पहले याद कर देंगे, फिर याद करेंगे कौन सा लेक किस कंट्री में है वो कैसे याद करना है। तो मैं आपको याद भी करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो लेक देखिए, अब अफ्रीकन लेक्स का ये वाला जो क्रिम है इसको याद रखने का एक निमोनिक्स मैंने बनाया हुआ है। अब आप ये कहो इतने निमोनिक्स कैसे, तो भाई ये बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे, एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है तो करना पड़ेगा। निमोनिक्स एक्टर, निमोनिक्स मैंने क्या बनाया यहाँ पे, साउथ अफ्रीकन एक्टर, ठीक है। तो अब इस एक्टर का क्या है, AEKTR, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं एक्टर, उसके बाद फिर हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, नया माल। एक्टर नया माल लाता है, ठीक है, यानी कि इस स्क्रीन पे न्यू मूवीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले ए का मतलब क्या होगा यहाँ पर, तो ए का मतलब होगा लेक एल्बर्ट, ये वाली लेक। ए के बाद ई आता है तो लेक एडवर्ड, फिर आता है के तो लेक कीबू, फिर आता है टी तो लेक तंजानिया, फिर आता है आर तो लेक रुकबा, और फिर आता है नया माल यानी कि लेक नयाजा एक या लेक मलावी, दोनों का एक ही मतलब एक ही झील के दोनों नेम है, लेक मलावी एक, लेक नयाजा। तो हमारा क्या बना, एक्टर नया माल लाता है। एक्टर देखते हैं एल्बर्ट, एडवर्ड, कीबू, तंजानिया का, रुकबा और नया माल, ठीक है। तो ये चीज़ पहले तो हमें याद रखना है, नॉर्थ से साउथ हमने याद कर ली है। इसके अलावा जो अन्य लेक हैं, जैसे कि एक है लेक मबेरू और एक होगी लेक वंगवेलो। लेक मबेरू, लेक वंगवेलो दोनों मलावी में ही हैं, ठीक है। अब लेक मबेरू और लेक वंगवेलो दोनों कहाँ पे हैं, मलावी में। तो पहले मबेरू आपको दिखेगी, फिर आपको दिखेगी लेक मंगवेलू। अगर देखें, अगर हमें मबेरू को भी क्रिम से लगाना पड़ता है बीच में, तो हमें इतना याद रखना है कि एक्टर तक तो हमें एक साथ रहेगा, तो इसके बीच में ही आ जाएगा कि आपका मबेरू, राइट। तो ये या फिर जैसे कह सकते हैं रुक वेरू, ठीक है, रुक मबेरू, ये याद हो गया हमें। और लेक बेंगवेलो ये क्रिम से लगाने को नहीं आएगा, बट याद रखने के लिए मलावी पे है। अब देखते हैं लेक मबेरू से एक यहाँ पर एक रिवर निकलेगी और इसके बाद ये रिवर कनेक्ट करेगी। तो ये जो रिवर है ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। देखो ये जो रिवर है ये कॉन्गो का कटांगा जो प्लेट्यू है वहाँ से एक रिवर निकलती है, इसका नाम है लुआलाबा रिवर।
और ये नॉर्थ की तरफ बहती हुई जा रही है और यहाँ पर आके ये रुकेगी इस एरिया में किशनगनी एरिया में ये रुक जाएगी और यहीं से इसी रिवर का नाम बोलेंगे हम इसको कॉन्गो रिवर। और इसी रिवर पर यानी कि लुआलाबा रिवर पर ही बना है बोयोमो वाटरफॉल, इसी को बोलते हैं स्टैनले वाटरफॉल। तो ये जानकारी हमने करी। कौन सी रिवर पे है बोयोमो स्टैनले वाटरफॉल? कॉन्गो रिवर है यानी कि लुआलाबा रिवर, एक ही रिवर्स के नेम है ना, इस वजह से हमें ये याद रहना चाहिए। अच्छा, तो अब हम वापस आते हैं अपने लेक्स पे। तो लेक मवेरू और लेक वांगेलो, ये दोनों चीज़ें हमने देख ली हैं। अब यहाँ पर आप ये देखोगे, ये जो बड़ी सी लेक दिख रही है, ये है लेक विक्टोरिया भाई, सबसे इम्पोर्टेंट लेक है। अब लेक विक्टोरिया जो है, लेक विक्टोरिया एक्चुअल में यहाँ से ये जो रिवर आपको दिख रही है ना, ये वाइट नील है। ऊपर देख रहे हैं आप, ये रिवर कौन सी रिवर जा रही है? वाइट नील जा रही है। तो विक्टोरिया से वाइट नील रिवर निकलती है, ठीक है, ये याद रखना है। अब वाइट नील इस तरीके से आगे जा रही है ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्थ की तरफ, और ये जाती जाएगी अंत में मेडिट यहाँ से जाती जाएगी। और जब यहाँ पर ये आ जाएगी, ये जो लोकेशन है ये है खार्तूम, ठीक है। तो यहाँ से जब वाइट नील खार्तूम पे पहुँचेगी तो खार्तूम को पे ही, यानी कि खार्तूम जगह जो नाम है, यहाँ पे इसको ब्लू लेक भी आके ज्वाइन कर लेगी। ये वाला देख रहे हैं यहाँ से। तो ब्लू लेक कहाँ से निकलती है? तो ब्लू लेक का उद्गम है लेक ताना। तो लेक ताना से ब्लू नील निकल रही है और विक्टोरिया से वाइट नील निकल रही है, दोनों मिलती हैं खार्तूम में और ये आगे चली जाती हैं और फाइनली ये मिल जाती है मेडिटेरियन पे। और इसके यहाँ पर किनारे पर जो शहर बसा होगा वो बसा होगा कायरो, राइट। इस वजह से हम बात कहते हैं कि जो खार्तूम शहर है और जो कायरो है वो दोनों किस नदी पर बसे हैं? इजिप्ट की नील नदी पर। इसी को हम नील बोलते हैं। तो याद रहेगा, लेक ताना से निकलता है ब्लू नील और लेक विक्टोरिया से निकलता है वाइट नील, ठीक है। अब विक्टोरिया को थोड़ा सा अगर और आप देखना चाहते हैं तो ये है भाई लेक विक्टोरिया, और ये जगह है जिंजा के पास से यहीं पर बना है नल्लू वाले डैम। तो नल्लू वाले डैम भी पूछा जा सकता है आपको कभी भी, तो ये जिंजा पे दिख रहा है, जिंजा नाम की लोकेशन पर। और लेक विक्टोरिया के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद ये रखना कि ये वही इक्वेटर इसके जस्ट नॉर्थ से क्रॉस होता है। ये हमेशा इंपॉर्टेंट रखता है ना, विक्टोरिया के नॉर्थ से इक्वेटर क्रॉस लाइन करती है। तो लेक विक्टोरिया के बारे में डिस्कस कर लिया। अब एक छोटी सी लेक आपको लेक विक्टोरिया के पास में क्या दिख रही है? इसी को बोलते हैं लेक कियोगा लेक। तो कियोगा कहाँ पे है? युगांडा में है। ये हमने लेक डिस्कस कर ली। इसके अलावा तो ये जो ईस्टर्न मार्जिन्स की लेक है ये हमने डिस्कस करी हैं। अब बात करते हैं लेक तांजानिका के बारे में। लेक तांजानिका में क्या, ये वर्ल्ड की सेकंड डीपेस्ट लेक है, दुनिया की दूसरी सबसे गहरी। पहली सबसे गहरी जो लेक है वो है आपकी बैकाल झील, ठीक है। बैकाल पाताल तक अभी ऐसे बताया था, बैकाल पाताल। तो ये जनरली हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं नॉर्थ की ओर। ये जो नदी दिख रही है आपको, जिसको कि आप नील नदी कहते हैं, नील नदी पर भी 3 लेक्स बनी हैं जिनको एग्जाम में आज नहीं तो कल UPPCS उनको टारगेट करेगा और नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन लगाने के लिए उनको बोलेगा। जैसे कि लेक नासर, लेक मेरोबो और लेक रोसरीस, ठीक है। लेक नासर, लेक मरोबो, लेक रोसरीस। तो याद रखने का तरीका है ना मेरो रोस, नासर, मेरोबे और रोसरीज। और नील नदी पर ही 2 डैम बनते हैं। एक यहाँ पर ग्रेट रेनेसा डैम दिख रहा है, इसी को मिलेनियम रिजर्वायर कहते हैं, और इसी को और यहाँ पर दिख रहा है हमें अस्वान डैम। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करी लेक्स के बारे में। अब हम ज़रा बात करते हैं थोड़ा नॉर्थ में आके, साउथ में आके, यानी कि इन एरिया को, जो अब तक एरिया ये डिस्कस किया हमने उसके थोड़े से नीचे आके। अब ये जो बड़ा सा कंट्री आपको दिखा है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, यानी कि ये है कटांगा प्लेट्यू। इतना याद रखिएगा, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, लाइए यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये है कटांगा प्लेट्यू जो कि कांगो जायरे में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यहाँ से एक रिवर निकल रही है, इसको बोलते हैं जाम्बेजी रिवर। तो ये मैप यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, ये कटांगा प्लेट्यू। यहाँ से रिवर निकल रही है जाम्बेजी रिवर, जो कि पहले दक्षिण की तरफ बहेगी, यानी कि कांगो
अंगोला और फिर जाम्बिया की तरफ दक्षिण की तरफ बहेगी। और जब ये बिल्कुल साउथ में आ जाती है, एकदम साउथ के पॉइंट में इसके, यहाँ पर एक झील बनती है जिसका नाम है विक्टोरिया फॉल्स। अब बड़ी बात है, मैं आपको विक्टोरिया फॉल्स इस वीडियो में क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो विक्टोरिया फॉल्स और विक्टोरिया लेक, हमें अंतर विक्टोरिया फॉल और विक्टोरिया लेक में करना है, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। तो विक्टोरिया जो फॉल्स है ये जाम्बेजी रिवर पर बना है। कौन सी रिवर पर है? जाम्बेजी रिवर पर बना है। जबकि जो विक्टोरिया लेक है, इससे एक नदी ही निकलती है, उस नदी का नाम है वाइट नील, यानी कि श्वेत नील नदी। इसके बाद जाम्बेजी रिवर उत्तर की ओर बहना स्टार्ट करेगी और यहाँ पर एक और झील बनती है, इसी का नाम है लेक करीबा झील, या यहीं पे बांध बनता है लेक करीबा। तो लेक विक्टोरिया और लेक करीबा दोनों जिम्बाब्वे में बनते हैं और दोनों जाम्बेजी नदी पर। इसके बाद ये और आगे की तरफ बढ़ता है तो ये आ जाते हैं कहाँ पे? मोजाम्बिक में। मोजाम्बिक में जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक और झील बनती है, उस झील का नाम हमें दिख रहा है लेक कबूरा बस्सा, या कभी कभार इसको एग्जाम में काहूरा भी लिख के दिया जा सकता है। तो कबूरा या काहूरा, ये दोनों जो लेक हैं ये हमें कहाँ पे दिख रही हैं? मोजाम्बिक में। तो याद आपको ये क्या रखना है कि जो जाम्बेजी रिवर है कटांगा प्लेट्यू से पहले साउथ की ओर बहती है, फिर नॉर्थ की ओर बहती है और अंत में मोजाम्बिक चैनल यानी कि इंडियन ओशियन में लाके अपना माउथ रखती है। और तो इसी जाम्बेजी रिवर पर विक्टोरिया फॉल्स भी है, उसी पे करीबा झील या करीबा बांध भी है, उसी पे कबोरा बस्सा झील, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? काहूरा बस्सा, काहूरा या काबोरा दोनों नाम है। ये झील भी है, झील का मतलब है ये बांध भी है यहाँ पर, राइट। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, क्योंकि डेम्स पढ़ेंगे तब भी हम इनको ही चीज़ें आके पढ़ेंगे। तो ये अफ्रीकन हमने झीलों को कंप्लीट किया है। अब हम ज़रा ये चीज़ और ये देख रहे हैं भाई, अफ्रीका का जो वेट अब ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है भाई, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, ये रेड सी। अब रेड सी को भी आप थोड़ा सा जूम अगर करोगे तो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, एकदम छोटा सा सिनाई पेनिनसुला, यहाँ से यहाँ तक भी कई झील बनी है। तो यूपीपीसीएस ने इसी एरिया को टारगेट करके एक क्वेश्चन दे दिया, जरा देख लेते हैं वो क्या है। क्वेश्चन कहाँ गया भाई? हाँ, क्वेश्चन उन्होंने ये दे दिया था कि ये स्विज रीजन, जो स्विज नहर कैनाल का रीजन अभी मैंने बताया, उसमें उसने झील दे दी, कह दिया भाई इसको नॉर्थ से साउथ लगा दो। तो ये झील कौन कौन सी है नॉर्थ से साउथ इस एरिया में? लेक मंजाला सबसे नॉर्थ में, तो याद रखेंगे नॉर्थ यानी कि सबसे ऊपर होगी, ऐसे नॉर्थ लगेगी। तो यहाँ पर है लेक मंजाला, तो सबसे ऊपरी मंजिल मंजाला। इसके बाद आएगी लेक तिमसा, फिर दो बिटर लेक हैं। सब तो पहले आएगी ग्रेटर बिटर बड़ी वाली, और अंत में आएगी लेसर बिटर लेक, लेसर बिटर लेक। तो ये नॉर्थ से साउथ का क्रम लग गया। याद रखना कि जो ये जो है मंजाला, ये सबसे नॉर्थ यानी कि सबसे ऊपरी मंजिल मंजाला, और सबसे लेसर सबसे नीचे की लेसर बिटर लेक रहेगी। तो ये भी हमने पढ़ लिया है। अब एक चीज़ हमने क्या नहीं देखी है अभी, यानी कि क्या चीज़, कि ये जो झील हैं कभी कभार इनके नाम ही पूछ लिए जाते हैं। जो जैसे मैंने आपको नील वाली झीलें बताई थी, ये दिख रही हैं, लेक नासिर, लेक मेरोवे और लेक रोसरीज, यही चीज़ें तो मैंने यहीं पर लिख दी हैं। एक ही साथ मैंने मैप को कंपाइल किया हुआ है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, आसान नहीं होता, बहुत दिमाग लगता है। हाँ, अब बात यह है कि लेक, जैसे कि हम ये कह दें कि लेक विक्टोरिया किन किन देशों के बीच में स्थित है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो लेक विक्टोरिया को याद रखने का तरीका है तुक, लेक विक्टोरिया तुक, TUK, T से तंजानिया, U से युगांडा, K से केन्या। भाई अगर आपको विश्वास नहीं है कि भाई मैं सच नहीं बोल रहा हूँ तो ये देख लो, ये युगांडा दिख रहा है, ये तंजानिया दिख रहा है, ये केन्या दिख रहा है। तो ये देख लो TU और K, तो तुक हो गया कि नहीं हो गया? तो ये तीन झीलों, ये लेक विक्टोरिया एक ऐसी झील है जो कि बॉर्डर बनाती है 3 देशों के मध्य में, राइट। तो अब हम एक एक करके सारे देशों का देख रहे हैं कि कौन सी झील किस देश में है। तो आप पहले एक चीज़ ये इतना याद रख लो कि भाई देखो, ये जो इतना लंबा सा जो दिख रहा है ये बॉर्डर, ये वाला जहाँ पर मेरा पेन चल रहा है वो एरिया देखो आप बस, ये भाई एक कंट्री है, ये वाली ना दिख रही है ना, ये पूरी एक कंट्री है जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो संभवतः अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है। बात समझ में आ रहा है? तो सीधी सी बात है, इस साइड एक तरफ पूरा DRC ही देश रहेगा, यहाँ इस साइड बहुत छोटे छोटे से देश पार्ट्स में बट रहे हैं। तो अगर कोई भी लेक मान लो यहाँ पर स्थित है तो इस साइड मान के चल रहा है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ में सीमा बनाएगी ही, और बाकी यहाँ छोटे छोटे एक देश के साथ में कोई सीमा बना रही होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे कि लेक एल्बर्ट जो आपको यहाँ पर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो इस साइड वाला जो देश है वो तो युगांडा दिख रहा है, लेकिन इस साइड वाला देश कौन सा होगा? DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। क्लियर? उसी तरीके से लेक एडवर्ड
तो लेक एडवर्ड इस साइड तो युगांडा दिख रहा है, ये वाला पार्ट युगांडा ही का तो है, और इस साइड तो कौन सा दिखेगा, DRC। तो लेक एडवर्ड, तो सीधी सी बात है DRC तो हमारा हो गया मान लो यूनिवर्सल देश हो गया जब लेक्स की बात आती है अफ्रीका की, छोटी छोटी जो लेक्स हैं। और दूसरे देश हमें याद रखने पड़ेंगे, तो एल्बर्ट और एडवर्ड ये जो दोनों हैं ना वो कैसे हैं, गंदे हैं, तो युगांडा, ठीक है। इसके अलावा लेक कीबू और ये है रवांडा, और इस साइड तो हमें पता रहेगा कौन सा लेक रहेगा, DRC ही रहेगा, कौन सा देश, DRC। तो लेक कीबू को हम बस रवांडा याद कर लेना, DRC तो याद ही रहेगा। तो लेक कीबू रवांडा तो याद कैसे रखेंगे अब हम जरा देखते हैं। देखो रवांडा क्यों रहना है, यानी कि रवांडा यानी कि कहते हैं ना रडुआ रंडा, रवांडा क्यों रहना है, कीबू क्यों। इसके अलावा अब बात करते हैं बुरुंडी। तो बुरुंडी में तो अब देखो ये जो लेक दिख रही है लेक तंजानिया का, ये 3-4 देशों से बॉर्डर बना रही है। अब ये 4 देश भाई कौन कौन से, सबसे पहले देख लो ये तो बुरुंडी है, इसके बाद ये तंजानिया, ये बड़ा सा पोर्शन, सबसे ज़्यादा पोर्शन इसका तंजानिया में, इसी वजह से लेक नाम भी रखा गया तंगानिया का। और ये छोटा सा एरिया ये दिख रहा है ये वाला, ये देखो ये आ गया ना मलावी देश, तो ये मलावी में भी टच हो रही है। और इस साइड ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो अपना यूनिवर्सल देश है ही। तो ये 4 कंट्रीज़ में, अब समस्या ये कि याद कैसे रहे, तो भाई ये भी ठीक है हम ही लेके रखे हैं। तो तंजानिया लेक को याद करने का ये तरीका हमने कैसे याद किया कि बुरा माल डर कर टांग गया, कि कोई व्यक्ति बुरा माल डर कर टांग गया। तो बुरा मतलब बुरुंडी, माल मतलब मलावी, डर कर तो जैसे DCR ये पढ़ो ना, डकर डकर डर कर, इस तरीके से। और टांग गया तो तंजानिया, ये तो वैसे भी याद रहेगा कि तंजानिया का है तो ये रहेगी। इसके बाद ये अफ्रीका की ये लंबी लेक भी है एक, ठीक है, सबसे लंबी लेक भी हम इसको कहते हैं अफ्रीका की। आई होप ये चीज़ें मैंने याद करवा दी होंगी। मवेरू आ जाए तो वह पूरी तरीके से मलावी के अंदर है, वोंग वैलो भी पूरी तरीके से मलावी के अंदर ही रहेगी, ठीक है। हाँ इसके अलावा ये जो देखेगी ना लेक मलावी या फिर लेक न्यासा, ये आपको कहाँ पे दिख रही है, अब ये भी 3 कंट्रीज से बॉर्डर टच करेगी। इस साइड तो देखो तंजानिया वाला ये पोर्शन, ये तो तंजानिया हो गया। दूसरा ये कौन सा एरिया हो जाएगा, ये मोजाम्बिक हो जाएगा। और ये तीसरी तरफ ये मलावी है। तो ये 3 कंट्रीज हो गई। तो अब मलावी को हम कैसे याद करेंगे, तो याद कर लिया हमने मोटा माल, माल से मलावी। तो देखो मोटा माल मोजाम्बिक, तंजानिया, एम माल मलावी। तो ये लेक्स को याद करने का मैंने आपको तरीका याद कर बता दिया है। तंजानिया का कैसा रहेगा, बुरा माल डर कर टांग गया, और लेक मलावी का क्या रहेगा, मोटा माल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा और वो झील थी क्रिम में एक्टर नया माल लाता है। और जो हमने ये वाली याद करवाई थी, तो यह कैसे, ना मेरा रोज़, ठीक है। तो ये लेक्स हमने डिस्कस कर ली। भाई अफ्रीका की जब एक लेक और रह गई है, प्यारी सी नन्ही सी बेचारी, कोने में है कहीं पर, ये अफ्रीका का हमें दिख रहा है ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट है। और यहाँ पर एक देश दिख रहा है घाना, जिसका कैपिटल क्या है, अक्रा, राइट। अब यहाँ पर ये देखो ये रिवर आती है, इस रिवर का नाम है भाई देखो वोल्टा रिवर, जो कि बुर्किना फासो और घाना में बहती है। तो यहीं पर एक लेक बनती है, उसी का नाम है वोल्टा लेक। तो वोल्टा लेक कहाँ पे बन रही है, घाना में, वोल्टा रिवर पे। तो वोल्टा का कनेक्ट हम घाना पे कर सकते हैं कैसे, घाना मतलब कि घना यानी कि बोल्ट का मतलब वोल्टेज में घने कूलाम में बहते हैं प्लस माइनस वाले, ऐसे याद रख लिया हमने, क्या दिक्कत है, ठीक है। और वोल्टा रिवर पे ही 2 डैम बनते हैं, ओकोसोम्बो डैम और किपोंग डैम। ये हम डैम वाले टॉपिक्स अलग से पढ़ेंगे, उसमें भी देख लेंगे, हाल फिलहाल मैंने आपको ये बता दिए। तो ये होलसम कहने का मतलब है वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट द अफ्रीकन, ठीक है भाई। देखो वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट्स नहीं लगता, बट इसके बैकग्राउंड में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो गैदर करने में, एक जगह पर चीज़ें लगाने में, क्योंकि आप सब इतने सेंसिटिव हो, 2 मिनट भी अगर आपको चीज़ 1-2 मिनट बहुत है, 20 सेकंड भी चीज़ें पसंद नहीं आई आप स्किप कर देते हो। तो भाई मेरा मेन उद्देश्य आप वीडियो देखना, मेरा व्यूज़ उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य जेन्युइनली अगर आपको मेरा स्टाइल पसंद आता है भाई, कुछ फ़ायदा मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज़ मैं अपने लिए ज़्यादातर चीज़ें कर रहा हूँ। हाँ हर कोई अपने लिए ही करता है, आप भी और मैं भी। चलिए अब ये लेक्स की इतनी सारी बात कर ली, तो कुछ और लेक्स ज़रा लिस्टिंग फॉर्मेट में, जो ये वाली लेक्स हमने कंप्लीट कर ली थी, कुछ और लेक ज़रा देख लें। बोलीविया पेरू लेक कहाँ पे, लेक टिटिकाका। अच्छा देखो अमेरिका की जो लेक्स हम देख रहे थे ना, अमेरिका में हमने ये समियो वाला ग्रुप देख लिया था, फिंगर लेक देख लिया था। एक लेक हमारी और रह जाती है, ये रहेगी आपकी लेक ओरोविले। लेक ओरोविले लेक कैलिफोर्निया में है, और ये फेदर रिवर के द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि लेक ओरोविले के अलावा ओरोविले एक डैम भी है, तो वो डैम भी किसी फेदर रिवर के द्वारा बनाया जाएगा, कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। तो ओरोविले कैलिफोर्निया ऐसे याद रहेगा, ठीक है। और ये फेदर रिवर, फोर्निया फेदर रिवर ओरोविले, यहाँ पे ये डैम भी दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं ओरोविले डैम।
किस रिवर के द्वारा बनाया जाता है? फेदर रिवर के द्वारा। किस एरिया में? कैलिफोर्निया। वो भी कहाँ पे है भाई? यूएस में है। और ये तो पता ही है ना, यूएस का कौन सा पार्ट है? ये देख रहा है, ये वाला, यही है कैलिफोर्निया है। ओके, अब हम लिस्ट फॉर्मेट अपनी एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो बोलीविया में हमने कौन सी लेक पढ़ी थी? लेक टिटिकाका सबसे ऊंची लेक है क्योंकि वोल्केनिक उस पर बनी है ना। और कैसे याद किया था? बोल नहीं पा रहे क्योंकि दोनों लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रेलिया की लेक जरा देख लेंगे। ब्लू लेक ऑस्ट्रेलिया, कूटो पटाम्बा। देखो ऑस्ट्रेलिया वैसे भी भाई बहुत कूटती है, वर्ल्ड कप जब हम खेलते हैं लाइक क्रिकेट खेलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया कूटा पटाम्बा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की इरी लेक, सॉरी आयर लेक, हाँ ये याद रखना, इरी लेक जो है वो यूएसए में है भाई, देखो अभी बताया था। और आयर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ये देख लो, ये है इरी, इसका स्पेलिंग है ERE, हिंदी में ऐसे लिखेंगे इरी, और इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे आयर। तो आयर लेक ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा एमाडेस, तो एमाडेस जहाँ पे एडिलेड होगा वहीं पर एमाडेस होगा, याद रखने। एडिलेड हमें पता है ऑस्ट्रेलिया में है, तो हम नॉन टू अननोन की तरफ जाते हैं, ठीक है। जो हमें पता है उससे अननोन को जानने की कोशिश करते हैं, यही विधि है। जो निमोनिक्स हैं, जो याद करने के तरीके हैं साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली, उनमें से एक ही आता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें आप जब टीचिंग के लिए कोई एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, जब मैं KB के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो वहाँ पे ये सब था। हाँ ठीक है, सिलेक्शन तो हुआ ही ना। इसके अलावा गोल्डन गार्डन ऑस्ट्रेलिया का गार्डन, और मैकके भी लेक कहाँ पे दिखेगी? ऑस्ट्रेलिया में। मैक्सिको जो लेक होगी वो हमें दिखेगी लेक ऑफ द मून, इसको बोला जाता है। लेक ऑफ द मून जो है वो कहाँ पर है? मैक्सिको में, तो मैक्सिको मून। कॉकासस में देखिए लवर्स की एक लेक ऑफ लवर्स है। अब कॉकासस का जो रीजन है वो ज़रा मैं बताता हूँ आपको, पहले वो है कहाँ पे, वही वर्ल्ड मैप अपना कहाँ पर है? ओके, ये देख रहा है कैस्पियन सी, और ये है आपका ब्लैक सी। कैस्पियन और ब्लैक के बीच का ये जो रीजन है यही है कॉकासस। यहाँ पर ये पतली सी पट्टी दिखती है, ये कॉकासस माउंटेन्स रेंजेस है। इन्हीं माउंटेन रेंजेस में आपको दिखेगी कौन सी? लेक ऑफ लवर्स। तो याद रखने का तरीका ये कि भाई लवर्स को देख कर लोग कैसे कॉका करने लग जाते हैं। इसके अलावा पर्ल ऑफ साइबेरिया पहले बता चुका हूँ, बैकाल जो कि सबसे डीपेस्ट लेक है। रसिया में बैकाल, लडोगा, ओनेगा लेक्स है। कजाकिस्तान की बाल्कस लेक है, बाल्कस डैम भी है, वहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा अरल सी को याद करने का तरीका क्या बताया था? काजू, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और मलावी न्यासा को याद करने का तरीका क्या बताया है? मोटा माल, मोजाम्बिक, तंजानिया, मलावी। इसके अलावा लेक मरकाइबो वेनेजुएला में, ये भी अभी डिस्कस किया हुआ है ऊपर, भूल गए क्या? अरे यार, ये है भाई लेक मरकाइबो। मल्टीपल रिवीजन इसका की। और डेड सी जो है वो जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक पे दिखती है। डेड सी अभी जहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, ये वाला एरिया कहाँ गया भाई? ये यहाँ पर कहीं पे होगी डेड सी, ये वाला एरिया, ठीक है। इसके अलावा इसिक कुल मतलब किर्गिस्तान में देखने को मिलेगी। उर्मिया बहुत फेमस है, ईरान की एक लेक है, उर्मिया लेक पूछा जाता है। वेनर्न स्वीडन दिखाया था। और 5 फ्लावर लेक चाइना में मिलेगी, जबकि 11 फिंगर जो लेक्स है वो हमें USA में देखने को मिलती हैं। तो ये ओवरऑल एक ठीक ठाक मैं कह सकता हूँ चर्चा थी। इसके अलावा ज़रा देखें हाईएस्ट लेक कौन सी होगी, तो वो है टिस्सो-सुकुरू। देखो सबसे ऊंची लेक है टिस्सो-सुकुरू, लेकिन सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक कौन सी है? बोलीविया पेरू वाली लेक कौन सी थी बताइए? लेक टिटिकाका। अब ज़रा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लेक्स, तो कई प्रकार की होती हैं। क्रेटर को देखते हैं, टेक्टोनिक्स जैसे क्रेटर लेक्स पहले देखते हैं। तो क्रेटर लेक जो है वो एक तो है लिकान काबूर, ये चिली की अभी हमने देखी थी। तो कानकाबूर क्रेटर लूनार महाराष्ट्र में भी है। इसके अलावा जो अवेयरनेस लेक है, अवेयरनेस कहाँ होना? इटली। तो हमें अवेयरनेस होना चाहिए कि किस इटली, कौन सी इटली खाते हैं आप या कहाँ से खाते हैं, और उसमें हाइजीन का कैसी है, ये सब चीज़ है। और लेक टिटिकाका ये बोलीविया पेरू, ये भी क्रेटर लेक है क्योंकि ये वोल्केनिक माउंटेन्स के पास में बनती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टेक्टोनिक्स लेक्स की, तो देखो टेक्टोनिक्स लेक्स, तो अफ्रीका की कोई भी लेक्स का नाम आ जाएगा तो वो सब टेक्टोनिक्स लेक्स होंगी। इसके अलावा लेक बैकाल भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेक बैकाल एक तरीके का एक टेक्टोनिक लेक है जो कि सबसे गहरी है। मतलब देखो सबसे ज़्यादा जो गहराई है ना वो ट्रेंचेस के आसपास ही तो देखने को मिलता है। जैसे आप कहते हैं कि मारियाना ट्रेंच है, तो ट्रेंच का मतलब क्या होगा कि प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी। तो इसी पे मारियाना जो ट्रेंच है इसी पे सबसे गहरा जो है, कहने का मतलब जो पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? चैलेंजर डीप बोलते हैं। तो ये बताओ ये एक्चुअल में ट्रेंच में है कि नहीं है? ट्रेंच और कहाँ पे बनेगी? जब दो प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी। तो ये किस तरीके की लेक हो जाएगी? तो ये कैसे? टेक्टोनिक्स का ही तो उदाहरण है ये। उसी तरीके से जैसे हम मान लेते हैं कि जरा ये ऑस्ट्रेलिया मान लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के इस वाले पार्ट में एक ट्रेंच डाइमेंटिना
यहीं पर एक डीप मिलता है डोडरेक्ट, ठीक है ना। तो ये ट्रेंच हो गई एक तरीके से, एक लंबी सी बहुत खाई है, उस खाई का जो सबसे लोएस्ट बिंदु होगा उसको हम डीप बोलते हैं, जैसे डोडरेक्ट। अच्छा एक और मैं बता दे रहा हूँ, जापान के पास में एक है इजू ओजावाका, यहाँ पर ये ट्रेंच है, ओजावाका ट्रेंच है। इसी ट्रेंच में एक डीप आपको देखने को मिलेगा, रमापो डीप। तो भाई सीधी सी बात ये है कि बैकाल हमें दिख रहा है उस रीजन में, कैसा है, प्लेट टेक्टोनिक्स का काम चल रहा है, यानी कि बाउंड्रीज इस रीजन में, ये जो बैकाल है ये, तो ये प्लेट टेक्टोनिक लेके इस साइड ये जा रही है, प्लेट इस साइड ये जा रही है, तो टेक्टोनिक्स तो रहेगी। अब भाई हम जरा बात कर लेते हैं किसकी, कि ये एरिया वाइज कौन सा लेक कितना बड़ा है। तो एरिया के हिसाब से देखें, कैस्पियन सबसे बड़ी लेक होगी, फिर होगी सुपीरियर, ठीक है। कैस्पियन हमें देखो, कैस्पियन तो हमें ये पता है, तो एस खत्म होगा, सुपीरियर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अब सुपीरियर कौन थी, रानी विक्टोरिया थी और ह्यूरोन, और विक्टोरिया कैसी थी, ह्यूरोन टाइप की। तो याद रखने का तरीका है कैस्पियन, सुपीरियर, विक्टोरिया, ह्यूरोन, मिशिगन, टंजानिका। अब भाई एक नमूनिक्स और बता सकता हूँ अगर आपको अच्छा लगे, कासुविहु, ये भी याद रख सकते हैं आप। इसके अलावा वॉल्यूम वाइज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा, अब देखो एरिया का मतलब क्षेत्र जिसका ज़्यादा है, इसको हम इस एरिया को हमने मान लिया है कि ये झील का एरिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पानी इसमें उतना ही हो सकता है कि पानी इसके सिर्फ इतने ही पार्ट में हो। तो जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो दैट मीन्स उसमें वाटर जो जल है ना, वो किस में सबसे ज़्यादा है, तो कैस्पियन लेक में सबसे अधिक है। और देखो सीधी सी बात ये है कि कैस्पियन पूरा मैप आप देख लो, ये इसमें सबसे क्लियर मैप तुमको क्या दिख रहा है, सबसे क्लियर लेक क्या दिख रही है, कैस्पियन दिख रही है ना। तो एरिया में भी सबसे बड़ा है और ये वॉल्यूम में भी सबसे बड़ी लेक यही होगी। इसके बाद जो वॉल्यूम के हिसाब से वो होगी लेक बैकाल। लेक बैकाल सबसे गहरी है, तो ये देखो लेक बैकाल दिख रही है, ये वाली देखो लंबी भी दिख रही है। इसके अलावा फिर आएगा लेक तंजानिया, यानी कि लेक तंजानिया का, फिर आएगा सुपीरियर, ठीक है। तो इस वॉल्यूम वाले का तरीका क्या है, CBT सुपर, कैस्पियन, बैकाल, तंजानिया और सुपर, याद रखना। तो तंजानिया जो सेकंड डीपेस्ट लेक है ना, वो थर्ड लार्जेस्ट है बाई वॉल्यूम, बस ऐसे याद रख सकते हो। स्विच कैनाल वाली बता दी थी। अब भाई हमारा जो लेक्स का एक टॉपिक आता है वो क्या है कि कौन सी लेक जो है उसके किनारे पर कौन से शहर बसे हुए हैं। जैसे ये सुपीरियर, मिशिगन वगैरह इधर देख लेते हैं। जैसे सुपीरियर लेक है, तो सुपीरियर लेक ये दिख रही है, ये अमेरिका वाले या फिर ये वाला एरिया है, ये वाले एरिया की डिस्कस कर रहे हैं हम। सुपीरियर लेक के पास दो शहर बसते हैं, एक तो थंडरबर्ग है कनाडा का, इसी वजह से हम कहते हैं, और एक डुलसबर्ग, एक डुलस शहर है USA का। तो एक तरीके से क्या हुआ कि सुपीरियर लेक किन किन के बीच में है, कनाडा और USA, और उन कनाडा और USA के कौन कौन से दो शहर हैं, ये भी क्वेश्चन दे सकता है। तो एक थंडर और एक डुलस। याद रखने का तरीका, थंडर जो होता है यानी कि वज्र होता है, तो सुपर होता है वज्र, सुपर अस्त्र होता है, देवता इंद्र के पास भी था। और सुपर कैसा, सुपर डुपर, सुपर डुलुक्स। मिशिगन और गैरी और शिकागो, तो देखो आप मिस कर रहे हैं किसी को, गैरों को मिस कर रहे हैं और मिस कर रहे हैं, उनसे क्या शिकवा करें जिन्हें हम मिस कर रहे हैं, तो शिकागो या फिर मिशिगन, शिकागो नाम भी दिखता ही है। ह्यूरोन हमने याद कर लिया हूर से, हूर जनरली कहते हैं ना कि 72 हूर, तो 72 हूर को अब इमेजिन देखो कैसे कर रहा हूँ मैं। हूर, तो हूर जब मिलेंगे तो वो किस लिबास में होंगे, यानी कि किस लिबास में होंगे, और जब जिन्हें हूर मिलेंगी तो कैसे बिल्ले बिल्ले हो जाती है, तो कैसे बिल्ले। इसके अलावा लेक इरी है, तो लेक इरी देखो, इरी को मैंने याद कर लिया, इरिटेशन, एक वर्ड और लगा लो। तो इरिटेशन, जब आप इरिटेशन, अब कैसे देखो इरिटेट, अगर आप किसी से इरिटेट होते हैं तो उसको कब तक टॉलरेट करोगे, तो टॉलरेट हो इरिटेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको क्लिप दिख रही है, लाइक आजकल जिस तरीके से फैशन इंस्टा के नाम पर कुछ भी चल रहा है, तो क्लिप्स दिख रही हैं तो आपको इरिटेशन होने लग जाता है, क्लीवेजेस जिसको बोलते हैं। और बफलो अगर आपके कंट्रोल में ना हो तो क्या होगा, इरिटेशन होगा, दैट मीन्स इरी। तो इरी पर 3 शहर, टोलेडो, क्लीवलैंड एंड बफलो। बफेलो नहीं पढ़ा जाता भाई, बफलो पढ़ा जाता, थोड़ी सी अंग्रेजी सीखी है मैंने भी। ऑन्टेरियो देखो टी लग रहा है तो इसमें 2, टोरंटो, ऑन्टेरियो, टोरंटो, इसके नाम में देखो ऑन्टेरियो, हैमिल्टन, ठीक है। और ये हवाना की आई थिंक राजधानी एक अलग है, हैमिल्टन, ठीक है। और लेक इथास्का सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब हम रिवर्स को देखेंगे तब भी उसमें देखेंगे। लेक इथास्का जो है वो अमेरिका में है, इसमें मैप में नहीं दिया। लेक इथास्का समवेयर यहाँ कहीं पर है लेक इथास्का, ठीक है। तो लेक इथास्का जो है, इससे एक नदी निकलती है, बड़ी नदी है मिसिसिपी रिवर, जो कि बर्ड फूट डेल्टा बनाती है, राइट। और लेक ताना तो हमें पता है सोर्स ऑफ ब्लू नील है, लेक ताना कौन सी है। और इसी तरीके से हम यहाँ पर अगर लिख लें कि लेक विक्टोरिया
लिख लें अगर, तो ये क्या है, सोर्स ऑफ वाइट नील। और ब्लू नील वाइट नील कहाँ पे मिलती हैं, उस जगह का नाम हमें लिख देंगे खार्तूम। राइट, तो ये डिस्कशन था हमारा लेक से रिलेटेड। वी हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू।